प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष अपने यूट्यूब चैनल एपी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने प्रगतिशील पथ पर कार्यरत होंगे। दोस्तों, आपके ही प्रगतिशील पथ पर कार्यरता को जारी रखने के लिए हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। आज दोस्तों हम वर्क एंड टाइम के वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, आज टाइप के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जब बीच में ही कोई व्यक्ति काम को करना छोड़ दे। ये टाइप नंबर 3 होगा दोस्तों। इससे पहले टाइप 2 का अध्ययन हम कर चुके हैं दोस्तों। ये पार्ट 3 होगा। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंटिन्यू किया था। आज हम पार्ट 3 को कंटिन्यू करेंगे। टाइप का नाम है दोस्तों जब कोई व्यक्ति बीच में ही कार्य को करना छोड़ दे। ठीक है, जब कोई व्यक्ति बीच में ही कार्य को करना छोड़ दे। दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या होता है, व्यक्ति कार्य कर रहा होता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अचानक कोई ज़रूरी कार्य आया तो पढ़ाना बंद करके जाना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ भी है। आइए देखते हैं, कुछ प्रश्न है। कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। अर्थात ए उस कार्य को 18 दिन में करेगा दोस्तों और बी उस कार्य को 24 दिन में करेगा। कह रहा है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं। चलो दोस्तों, एक साथ 8 दिन तक कार्य करेंगे तो 1/18 धन 1/24 ये दोनों मिल जाएंगे और 8 दिन तक कार्य कर लेंगे। तब ए चला जाता है, शेष काम को बी पूरा करेगा। ए चला गया, बी बचा। बी ने काम शुरू किया, मान लेते हैं x दिन कार्य किया होगा और कार्य पूरा हो गया। एक दोस्तों इसलिए लिखें क्योंकि कार्य हुआ है पूरा। आइए हल करते हैं। जब इसे आप हल करेंगे 18 और 24 कैल्शियम लेंगे तो 72 होगा। 18 चौक 72, 24 तिहाई 72, इंटू में है 8। ये x/24 बराबर 1। 8 का नाम 8, 8 9 72 दोस्तों। 4 3 7/9 प्लस x/24 बराबर में 1। आइए दोस्तों यहाँ देखेंगे x/24 को बचाएंगे 1 - 7/9 तो हो जाएगा x/24 बराबर एलसीएम तो 9 होगा। 1/1 कर लेंगे, 1 9 9 -7 दोस्तों। x/24 बराबर ये बचेगा 2/9। ठीक है, काटिए। 3 त्रिक 9, 3 8 24, त्रिक गुणा भी करिए तो 3x बराबर 8 दूनी 16 तो x बराबर 16/3 दोस्तों। यहाँ देखेंगे x बराबर 3 × 5 = 15, 1 16 तो 3 सही 1/5 दिन में, नहीं 5 सही 1/5 दिन में जो बी होगा दोस्तों वो कार्य को समाप्त कर लेगा। देखते हैं क्या विकल्प सही है। 5 सही 1/3 दिन। हाँ दोस्तों, विकल्प नंबर आपका बी सही है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आइए अगला प्रश्न हम लेते हैं। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे है x और y एक काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों जो x है ना उसे 12 दिन में कर सकता है और जो y है ना दोस्तों उसे 16 दिन में कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न है कि दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं, फिर x चला जाता है। 3 दिन तक कार्य दोनों किए हैं तो 1/12 1/16 दोनों ने 3 दिन कार्य किया। x चला गया, बचा कौन, y, अर्थात 16 दिन में जो कार्य करता है y। x चला जाता है, उस शेष कार्य को y कितने दिन में पूरा करेगा। मान लेते हैं दोस्तों y जो है यम दिन में पूरा करेगा। पूरा करना मतलब काम पूरा समाप्त होना। दोस्तों इसे जब हल करेंगे 16 और 12 का लघुत्तम 48 होता है। 12 चौक 48, 16 3 48 इंटू 3, फिर दोस्तों m/16 बराबर 1। ठीक है, 3 करना 3 3 16 में 48 तो दोस्तों ये 4 3 7/16 प्लस m/16 बराबर में 1। आइए लघुत्तम लेंगे तो 16 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 7 प्लस m बराबर 1। त्रिक गुणा करिए तो दोस्तों 7 प्लस m बराबर 16 दोस्तों। m बराबर 7 घटेगा 16 से 9, अर्थात दोस्तों जब x चला जाएगा तो y इसे 9 दिन में पूरा कर लेगा। चलिए समझते जाइए। आइए देखिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक काम को 12 दिन में भी उस काम को 18 दिन में कर सकता है। एक काम को 12 दिन में करेगा और दोस्तों जो बी है ना
उस काम को 18 दिन में करेगा। इतना हुआ। ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसे 18 दिन में कर सकता है। एक साथ 2 दिन तक कार्य करते हैं। आइए एक साथ 1/12 1/18 इन लोगों ने मिल करके दोस्तों 2 दिन कार्य किया और तब ए चला जाता है तो बचेगा बी। 1/18 इंटू यक्स बराबर 1 मान लेते हैं। यही पूछ रहा होगा कि बी उसे कितना दिन में पूरा करेगा। मान लेते हैं यक्स दिन में पूरा करेगा। आइए 12/18 का लघुत्तम 36, 12 तिहाई 36, 18 दूनी 36 इंटू 2 प्लस यक्स/18 बराबर 1। 2 से कटवा तो फिर ये 18 हो जाई तो 5/18 फिर यक्स/18 बराबर 1। दोस्तों जब हर समान होता है तो इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस यक्स/18 बराबर 1। तो दोस्तों 5 प्लस यक्स बराबर 18 तो यक्स बराबर 13। अर्थात जब ए चला जाएगा तो बी उसे 13 दिन में करेगा। है कि नहीं हो विकल्प उकल्प। हाय 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 डी नंबर। ठीक है तो डी नंबर यहाँ पे सही है। दोस्तों टाइप वही है कि जब बीच में कोई कार्य छोड़कर चला जाए। आइए एक आध प्रश्न और लेते हैं। अगला प्रश्न है ए और बी किसी कार्य को 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। अर्थात दोस्तों ए उसे 12 दिन में करेगा और बी उसे 15 दिन में करेगा। ठीक है कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया लेकिन 4 दिन बाद ए चला गया। आइए देखते हैं। तो 4 दिन तो साथ कार्य किया ना, तो 4 दिन तक इन लोगों ने मिल के कार्य किया। उसके बाद ए चला गया। शेष कार्य को बी आगे कितने दिन में पूरा करेगा। अर्थात ये 15 वाला बचेगा बी। मान लेते हैं यक्स दिन में कार्य खत्म पूरा मतलब पूरा मतलब 1। दोस्तों 15 और इसका लघुत्तम 60 होगा। 12 पंचे 60, 15 चौको 60 इंटू 4 प्लस यक्स बाई 15 बराबर 1। 4 15 में 60 होता है। 4 5 4 9 होगा। 9/15 प्लस यक्स बटा 15 बराबर 1। आइए देखते हैं तो हो जाएगा हर समान है तो 9 प्लस यक्स हो जाएगा 15 रहेगा ही बराबर 1/1 तिर्यक गुणा 9 प्लस यक्स बराबर 15 तो यक्स बराबर 9 6 15 अर्थात 6 दिन। आइए देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। दोस्तों इसमें अगर देखा जाए 12 और 15, 12 दिन 15 दिन यक्स बराबर 6। दोस्तों इसमें अगर देखा जाए कौन सा विकल्प आ रहा है तो दोस्तों विकल्प नंबर सी। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। आइए कुछ और प्रश्न लेते हैं। टाइप वही होगा जब बीच में कोई कार्य छोड़कर चला जाए। दोस्तों यहाँ तो काम छोड़कर जा रहे हैं और कार्य करके जा रहे हैं। कुछ अलग टाइप की सवालें आएंगी जब कार्य समाप्त होने के पहले जाएंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक काम को 10 दिन में 1 मिनट, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। दोस्तों जब ए और बी मिल जाते हैं तो उसे 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। फिर अगला प्रश्न फिर उसी में है। उन्होंने 20 दिनों तक काम किया। उसके बाद बी काम छोड़कर चला गया। ए ने शेष बचे को 20 दिन पूरा किया। ए अकेले उस कार्य को पूरा कर सकता है। ए तथा बी एक कार्य को मिल करके 30 दिनों में पूरा करते हैं। आइए देखिए 1/a प्लस 1/b 30 दिनों में पूरा करते हैं। ये हो गया। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया है तो दोस्तों 20 दिनों का कार्य कितना होगा 20 से कर दो। फिर दोस्तों कह रहा है कि उसके बाद बी काम छोड़ दिया। ए ने शेष बचे कार्य ए है ए अर्थात 1/a इसने जो है शेष बचे कार्य को 20 दिन किया है। दोस्तों 20 दिन में किया और कार्य पूरा हो गया तो दोस्तों कह रहा है ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ए का मान निकालेंगे। देखिए ये इससे कट गया तो दोस्तों यहाँ जो होगा ये होगा ए 2/3 प्लस 20/a बराबर 1। तो दोस्तों 20/a बराबर 1 माइनस 2/3। आइए तो ये होगा 20/a बराबर 1/3 त्रिया गुणा करेंगे a बराबर 60 दिन। दोस्तों जो a होगा ना उस कार्य को 60 दिन में करेगा। कुछ ऐसे ही प्रश्न और लेते हैं। देखिए कुछ प्रश्न और हैं उनको भी लेते हैं। दोस्तों कह रहा ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है तो ए जो है उसे 18 दिन में कर लेगा। और दोस्तों कह रहा है कि बी उसे 12 दिन में कर सकता है। 1/d उसे 12 दिन हो गया दोस्तों कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं किंतु कार्य समाप्त होने 2 दिन पूरे चला गया। 2 दिन पूर्व चला गया है तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे माना कार्य यक्स दिन चला क्योंकि लास्ट में पूछ रहा है कि कार्य कुल कितने दिन चला। देखिए प्रश्न कह रहा है तो कार्य समाप्त होने में कुल लगा समय तो यक्स दिन चला है। और दोस्तों इसमें क्या हुआ है
किंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले ए चला गया है। अर्थात दोस्तों आप समझने का प्रयास करिए, 1/18 1/12 2 दिन पहले ए गया है, x दिन काम हुआ है, अर्थात मिल करके तो 2 दिन, अर्थात x - 2 दिन मिल के कार्य किए। उसके बाद ए चला गया तो ए 2 दिन पूर्व ही ए अपना कार्य, हाँ ए चला गया। अब बचा कौन यहाँ बी ने 2 दिन अकेले कार्य किया, ठीक है, और कार्य यहाँ पे पूरा समाप्त हो गया। दोस्तों यहाँ समझने का प्रयास करिए, जैसे मान लो 10 दिन कार्य चलता, उसमें से 2 दिन पहले ए चला गया, तो ए और बी मिलकर कितने दिन काम किए? 8 दिन काम किए, और 2 दिन बी ने अकेले कार्य किया। वही चीज़ यहाँ पे है। कुल x दिन था जिसमें वो 2 दिन पहले चला गया, तो 2 दिन पहले चला गया, 7 तो 2 दिन पहले छूट गया ना, तो 7 तो x - 2 ये दिन काम करेंगे, बस यही है, और ये अकेले काम करेगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे एलसीएम होगा 36, तो 18 दूनी 36 12 3 36 इंटू x - 2 प्लस दोस्तों 2/12 बराबर 1। दोस्तों ये हो जाएगा 5 इंटू x - 2 पूरे 1/36 प्लस 2/12 बराबर 1। आइए देखते हैं, फिर से एलसीएम लेंगे तो दोस्तों 36 से होगा, तो 36 का नाम 36, तो हो जाएगा 5x - 10 प्लस दोस्तों ये देखो 12 3 36 3 दूनी 6 बराबर 1, तो ये गुणा कर लीजिए दोस्तों, ये होगा 5x - 4 बराबर 36, तो 5x बराबर 36 4 40 5 8 40 x बराबर 8, अर्थात दोस्तों कार्य पूरा x दिन अर्थात 8 दिन चला था। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से है, कार्य समाप्त होने के पहले यहाँ पर व्यक्ति ने कार्य को छोड़ दिया है। दोस्तों तो ये थे जब कोई व्यक्ति कार्य को बीच में ही छोड़कर चला जाए, ये टाइप यहाँ पे होती है समाप्त। आइए हम एक नए टाइप की ओर चलते हैं, और उस टाइप का नाम होगा कार्य क्षमता। तो कल पढ़ चुके हैं दोस्तों, आइए देखते हैं जब बीच में है कार्य को छोड़कर चला जाए, ठीक है। एक नई टाइप हम ले रहे हैं, और उस टाइप का नाम होगा दोस्तों, 1 मिनट थोड़ा समय दीजिए जी, जब बारी बारी से कार्य किया जाए, ठीक है। अगला टाइप हम ले रहे हैं, जब बारी बारी से कार्य किया जाए, ठीक है ना। आइए, जब बारी बारी से कार्य किया जाए, ये टाइप का नाम है, टाइप नंबर 3 होगी। 1 मिनट 2 3, ये चौथी टाइप होगी दोस्तों। अभी तक टाइप 3 हम पढ़ रहे थे, चौथी टाइप होगी जब बारी बारी से कार्य किया जाए, ठीक है। बारी बारी से मतलब दोस्तों आज हम कार्य कर ले रहे हैं, कल आप करिए, परसों फिर हम करेंगे, नरसों फिर आप करिए, इसी तरह से है, या 2-2 दिन बारी बारी से किया जाए। चलिए देखते हैं प्रश्न, यहाँ बहुत अच्छे प्रश्न हैं। कह रहा दोस्तों, ए किसी काम को 20 दिनों में और बी 15 दिनों में, सी 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। चलिए ए का 1 दिन का कार्य, बी का 1 दिन का कार्य और सी का 1 दिन का कार्य। ए किसी काम को 20 दिनों में, तो ये 1/20 हो जाएगा। बी 15 दिन में 1/15 हो जाएगा। सी 12 दिन में 1/12 हो जाएगा। 1-1 दिन का कार्य सबका हो गया, अर्थात इनकी क्षमताएं भी हैं। ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मिले। चलिए दोस्तों, जैसे एकांतर मतलब एक के अंतर, 1 दिन के अंतर में, ठीक है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी मिले। आज ए है और यहाँ पर काम करने के लिए आया है बी, ये आज का हो गया दोस्तों। कल क्या होगा, यहाँ ए रहेगा, इसके पास आएगा सी, ठीक है, ये है। अगले दिन फिर से प्लस बी आएंगे। तो दोस्तों ये ध्यान देना, 2 दिन का कार्य, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2 दिन का कार्य बराबर 1/a के साथ b आया, फिर a के साथ c आया। चलिए मान रखते हैं 1/a का मान 1/20 है, b का मान 1/15 है, a का मान 20 है और c का मान 12 है। सब का हम लेंगे एलसीएम। आइए वैसे पहले हल कर लेते हैं। ये 20 ये 20, तो 2/20 और 1/15 और 1/12। अब एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 60। 20 3 60, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 15 चौको 60 और 12 पंचे 60। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, 6 4 10 5 15,
15/60, 15 का नाम 15, 15 चौको 60, 1/4 भाग। दोस्तों ध्यान देना, 2 दिन का कार्य, इनका जो 2 दिन का कार्य है वो 1/4 के बराबर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखेंगे 2 दिन बराबर 1/4 भाग। अब आप बताइए दोस्तों, काम पूरा कब होता है? जब 1 भाग होता है। और 1 भाग ये होगा कैसे? जब इसमें हम 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि 4 से 4 कट जाए 1 आ जाए, वैसे इसमें भी हम 4 से गुणा कर देंगे। 4 से गुणा करिए, 4 दूनी 8 दिन। दोस्तों 8 दिन बराबर 1 भाग कार्य हो जाएगा। तो दोस्तों उस कार्य को पूरा 8 दिन में कर लिया जाएगा। ठीक है, विकल्प इसमें होगा और आ भी रहा होगा। हाँ, विकल्प नंबर जी सी आ रहा है दोस्तों, सी 8 दिन दे रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से होगा। फिर से समझें, आज ए के साथ बी है, कल बी ए के साथ सी होगा। ठीक है, तो 2 दिन तो हुए, 2 दिन का कार्य। आज ये दोनों को जोड़ेंगे और हल करेंगे। गणितीय कैलकुलेशन आप मजबूत रखिए, सारी चीज़ें सही होंगी। आइए कुछ और प्रश्न हैं लेते हैं, जब बारी बारी से कार्य किया जाए। अधिकतर प्रश्न एग्जाम में देखे जाते हैं ये बारी बारी वाले। आइए देखिए, कह रहा है कि ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। 1/A, 1/B और 1/C क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं जी। ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन में पूरा कर सकेगा। देखो आज यहाँ पे तीसरे दिन, आज ए यहाँ काम करेगा, कल इसके साथ ए और बी आ जाएगा काम करने, और अगले दिन इसको काम करेंगे 1/C। ठीक है, फिर अगले दिन क्या होगा? ए अकेले कार्य करेगा, फिर इसके साथ ए प्लस बी आएगा, फिर इसके साथ ए प्लस सी आएगा। दोस्तों बी की बारी किसरे दिन है? आज तो कर लिया, पहले दूसरे तीसरे दिन, वही कह रहा तीसरे दिन रिपीट होंगे। सी की बारी कैसे दिन? पहले दूसरे तीसरे दिन। ये हो गया, समझ में आया कि नहीं? वही है कि तीसरे दिन इसके साथ रिपीट कर रहे हैं। आज ए अकेले कर रहा है, कल इसके साथ बी आएगा, परसों इसके साथ सी आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है 3 दिन का कार्य, 3 दिन का कार्य, ये है 3 दिन का कार्य। तो देख लेते हैं 3 दिन का कार्य बराबर, तो दोस्तों हो जाएगा 1/A प्लस 1/B प्लस 1/A प्लस फिर से 1/A, फिर प्लस B, फिर अगले दिन 1/A प्लस 1/C। ठीक है, ये फिर से देखें, ये वाला यहाँ लिखा है, ये दोनों ये लिखे हैं, ये दोनों ये लिखे हैं। 1 2 3 3/A हो गया प्लस 1/B प्लस 1/C। तो 3/A का मान, 1/A का मान बोलिए, यहाँ पे 20 लिख दीजिए, और यहाँ पे 30 लिख दीजिए, यहाँ पे 60 लिख दीजिए, और एलसीएम ले लीजिए 60। 20 तिहाई 60, तो 3 त्रिक का 9, 30 दूनी 60, 60 का नाम 60, 9 2 11, 1 12, 12/60। दोस्तों ध्यान देना, दोस्तों यहीं पे हल कर देते हैं। तो ये है 12/60, 12 का नाम 12, 12 पंचे 60, 1/5 भाग। अब आप ईमानदारी से देखिएगा, ये 3 दिन का कार्य, तो यहाँ हो गया दोस्तों 3 दिन बराबर 1/5 भाग। मैं आपको बताया हूँ कार्य पूरा तब समाप्त होता है जब 1 भाग हो जाता है। तो 1 भाग करने के लिए हमको इसमें 5 से गुणा करना होगा, तभी तो ये कटेगा। वैसे 5 से यहाँ कर दो, 5 3 15 दिन, 15 दिन बराबर 1 भाग, अर्थात काम पूरा। तो दोस्तों जब ए के साथ तीसरे दिन बी और सी आएंगे तो काम पूरा समाप्त होने में 15 दिन लगेगा। अगर आप विकल्प का इंतज़ार कर रहे हैं तो विकल्प नंबर 15 की बात करेगा ये, तो विकल्प नंबर बी आएगा। हो गया, ठीक है ना। चलिए आइए कुछ और प्रश्न लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो की क्वालिटी कुछ कम अच्छी है तो आप पिक्सल को बढ़ाइए, सेटिंग की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आएगा एडवांस पे क्लिक करेंगे तो वीडियो की क्वालिटी जाएगी। अगर इसे आप 480 720 पे देखेंगे तब सही होगा। टेक्निकल टीम कमज़ोर होने के कारण वीडियो की क्वालिटी को कुछ कम अच्छी बन पा रही है, इसके लिए खेद है। आइए देखते हैं। बाकी अगर आप ज्ञान ग्रहण करना चाहेंगे, ज्ञान मिल जाएगा दोस्तों। ज्ञान को किसी भी तरह से ग्रहण किया जा सकता है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि ए किसी कार्य को ये अकेला 16 दिन में करता है, तो 1/A है दोस्तों, ये 16 दिन में कार्य को कर ले रहा है, और बी है 12 दिन में करता है, तो ये 1/12 दिन हो जाएगा में करता है। ए से शुरू करते हुए एकांतर क्रम में कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, ए से शुरू किया जा रहा है, दोनों का
दोनों का 2 दिन का कार्य, दोनों का 2 दिन का कार्य, ठीक है। 1/16 + 1/12। आज कार्य ए करेगा, कल बी करेगा, तो दोस्तों दोनों का 2 दिन का कार्य ये होगा। तो यहाँ देखेंगे 2 दिन बराबर 16 12 का एलसीएम 48, 16 3 48, 12 4 48। तो दोस्तों यहाँ होगा 2 दिन बराबर 7/48। ये दोस्तों है भाग, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों 7 का पहाड़ा पढ़िए, 48 से ज़्यादा ना हो, 7 7 49 ज़्यादा हो गया, 7 6 42, 6 बार 6 से गुणा करिए, इसमें भी 6 से इसमें भी, तो 6 दूनी 12 दिन। नियम को जानिए, यहाँ पर 7 का पहाड़ा पढ़िए, 48 से ज़्यादा ना हो, तो 7 7 49 ज़्यादा 6 बार जाएगा। तो दोस्तों इसे हम हल करेंगे तो आएगा 6 का नम 6 6 48, 1/8 भाग, अर्थात दोस्तों 12 दिन में जो है ना 1/8 भाग कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों 12 दिन है तो इसका मतलब है दोनों ने 6 दिन काम किया। आएगा कौन? आएगा कौन? ए आएगा। अब दोस्तों ए उस कार्य को कितने दिन में करता है? 16 दिन में करता है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए 1/8 बड़ा होता है 1/16, तो आपका उत्तर है 1/16, जो गलत है। 1/8 बड़ा होता है, क्योंकि एक में 8 टुकड़े करेंगे तो ज़्यादा भाग मिलेगा, 16 करेंगे तो छोटा भाग मिलेगा, ठीक है। तो ए यहाँ पे कार्य को नहीं कर पाएगा एक दिन में, कुछ शेष कार्य बचेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ए द्वारा एक दिन, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/16। तो शेष कार्य कितना हुआ? शेष कार्य 1/8 - 1/16, एलसीएम लेंगे 16, 8 दूनी 16 -1 अर्थात 1/16, काम बच गया। अब दोस्तों बी की बारी है। बी कितना काम करता है एक दिन में? 1/12। अब आपसे पूछा जाए 1/12 बड़ा होगा 1/16, तो आप कहेंगे 1/12, क्योंकि 12 जो हर में चीज़ें छोटी होती है वो बड़ी होती हैं। तो दोस्तों अब बी की बारी आएगा, तो बी देखो, बी 1 भाग बराबर 12 दिन, तो बी को करना कितना है? 1/16 भाग बराबर, तो हो जाएगा 12 × 1/16, 4 3 12, 4 4 16, अर्थात 3/4 दिन। दोस्तों बात समझ में आ रही है? फिर से देख लें, अगर वहाँ ना दिख रहा हो तो दिखाएं, कहाँ यहाँ दिखा देते हैं। देखो 1/16 का शेष बचा है, तो बी दोस्तों 1 भाग कई दिन में कर रहा है? 12 दिन में, यही तो कह रहा है बी 12 दिन में कर लेता है। तो बी को करना कितना है? 1/16 भाग, तो 1/16 भाग बराबर, इसी में 1/16 से गुणा करेंगे तभी तो आएगा, तो यहाँ भी कर दो 12 × 1/16, तो 4 3 12, 4 4 16, 3/4 दिन। तो दोस्तों यहाँ कुल समय पूछ रहा है, कुल समय कितना हुआ? 12 दिन तो ये क्रम में मिले हैं। एक दिन ए अकेले किया है, और जब अगले दिन आया है इसने 3/4 दिन, ये 3/4 दिन किया है। तो टोटल हुआ कितना? 12 1 13, 13 सही 3/4 दिन में कार्य हो गया फिनिश। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। गणितीय कैलकुलेशन, लघुत्तम, कटिंग पिटिंग सब आपके ऊपर जिम्मेदारी है। अगर ये सारी चीज़ें आपकी मजबूत रही तो आप उड़ोगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो गणित एक ऐसा विषय है कि इसमें उड़ना पड़ता है, बिना उड़े आप हल नहीं कर पाओगे। चलिए कुछ प्रश्न और लेते हैं, एक आध दो प्रश्न, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, लोडिंग से लेकर एडिटिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, फिर भी एक प्रश्न तो और लेंगे ही। आइए देखते हैं। कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। आइए देखते हैं। 1/a + 1/b, ये मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, तो 1/12 हो जाएगा, ठीक है। 12 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेला अगर आ जाएगा तो केवल ये 20 दिन में काम को पूरा कर लेगा, ठीक है। ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है। निकाल लेते हैं पहले इसको। 1/a + 1/b बराबर 1/12 है, तो हो जाएगा 1/20 धन 1/b बराबर 1/12। आइए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या? 1/b बराबर 1/12 - 1/20, एलसीएम लेते हैं 60, 12 पंचे 60, 20 तिहाई 60, अर्थात 2/60। देखते जाओ, 2 का 9 2, 2 तिहाई 6, 1/30, ठीक है, 1/30। तो दोस्तों बी जो है ना उस कार्य को 30 दिन में करेगा, ठीक है।
ए अगर उसे 20 दिन में कर रहा है तो बी का 1 दिन का कार्य 1/30 ही होगा। ठीक है, आगे कुछ और प्रश्न हैं। कह रहा अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही कार्य करता है तो ए और बी मिलकर अब उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों जब बी का ध्यान देना, बी का 1 दिन का कार्य 1/30 है। अगर वो आधा दिन कार्य करेगा, अगर बताओ 30 दिन में पूरा कर लेता है, जब आधा दिन कार्य करेगा तो दोस्तों उसे पूरा कार्य करने में कितना दिन लगेगा, 60 दिन लग जाएगा। आप समझो, अगर आप पूरा दिन कार्य करते हो 30 दिन लगता है। ठीक है, जब आधा दिन कार्य करो कितना लगेगा आप बताओ, दुगना लगेगा कि नहीं, तो वही 60 दिन हो गया। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये छोड़कर प्रश्न था। चलिए बारी बारी था, आइए देख लेते हैं। तो सीधा रखो 1/a + 1/b। तो ये तो अपना भैया पूरी पावर से काम करेगा पूरा दिन, ये लेकिन आधा दिन, ये 30 मत रखिएगा क्योंकि वो जब आधा दिन काम करने लगेगा तब वो प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा 1/60। फिर से एलसीएम लीजिए, उत्तम तो 60 ही आएगा। 20 × 3 = 60, 60 × 9 = 60, 4/60, 4 × 9 = 4, 4 × 15 में 60, 1/15। अर्थात जब दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो कार्य 15 दिन में समाप्त हो जाएगा, जब ये आधा दिन ही कार्य करेगा। आइए देखते हैं विकल्प है वह कि नहीं। 15 है, पहला ही विकल्प है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आज का जो हमारा टारगेट था वो समाप्त हो चुका है। आज हम टाइप को लेकर आए थे जब बारी बारी से कार्य करें, और दूसरा टाइप था जब बीच में ही कार्य को समाप्त कर दिया जाए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी तरह से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले नोटिफिकेशन हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्न रहें। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि जल्द ही आपको नौकरी मिले और आपके माता पिता को खुशी मिले और आपको खुशी मिले। धन्यवाद।